इंक्रीज इन कंजम्पशन और लास्ट कॉलम इंक्रीज इन सेविंग। मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि फर्स्ट राउंड में इकोनॉमी में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, मतलब डेल्टा आई इज 100 करोड़, और इकोनॉमी में फर्स्ट राउंड में जितने का इन्वेस्टमेंट है उतने से इनकम बढ़ जाता है। और अब मान लेंगे कि MPC 0.9 है, मतलब 100 करोड़ का 90% 90 करोड़ होगा इंक्रीज इन कंजम्पशन, तो इसका मतलब इंक्रीज इन सेविंग 10 करोड़ का होगा। अब ये इंक्रीज इन कंजम्पशन सेकेंड राउंड का इंक्रीज इन इनकम हो जाएगा, और इसी तरीके से उसका 90% मतलब 90 का 90% 81 करोड़ सेकेंड राउंड का इनकम होगा, और उसका 10% जो है 9 करोड़ इंक्रीज इन सेविंग होगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि चेंज इन सेविंग का टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट के इक्वल ना हो जाए। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, उसमें कन्फ्यूजन रहता है कि ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक कि चेंज इन सेविंग का टोटल इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट के इक्वल ना हो जाए। अब इसको समझने के लिए एक डायग्राम भी समझेंगे। डायग्राम में एक्स एक्सिस पर इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को दिखाएंगे, और वाई एक्सिस पर एग्रीगेट डिमांड को दिखाएंगे। इसमें भी एग्रीगेट सप्लाई का कर्व 45 डिग्री का होगा, जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और एग्रीगेट डिमांड का कर्व वाई एक्सिस से शुरू होगा एबव द ओरिजिन ड्यू टू ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। और जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होगा। अगर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी इंक्रीज होगा, और वो एग्रीगेट सप्लाई के पैरेलल उसके ऊपर पॉजिटिवली स्लोप्ड एग्रीगेट डिमांड का नया एक्चुअल का वो इनकी जो नया एग्रीगेट डिमांड है उसे दिखाएंगे। ये नया एग्रीगेट डिमांड का कर्व जब एग्रीगेट सप्लाई से इंटरसेक्ट करेगा तो वो न्यू लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम होगा। तो चेंज इन इनकम मतलब Y1 Y2 और चेंज इन इन्वेस्टमेंट मतलब डेल्टा आई, इस तरह से निकल आएगा। तो डेल्टा के का मतलब होगा डेल्टा Y अपॉन डेल्टा आई, ये मल्टीप्लायर होगा।